हैं। इस पर थोड़ा ताज़ा जानकारी क्या है, ज़रा वो आप बताइए सबसे पहले। अमलेंद्र, मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप तक? रिंकी का रुख कर लेते हैं। रिंकी, अपडेट क्या है इस पूरे हादसे में, ज़रा बताइएगा। देखिए, आपको हम बता मेरी मौजूदगी आगरा के मौसमी शाहजहाँ के सामने जो हादसा हुआ है हाथरस के रफी भानपुर में, जहाँ पर भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, समापन हुआ तो वहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कम से कम 50-60 लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ के अब कहीं ना कहीं सैकड़ों पार कर चुका है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो श्रद्धालु है वो आगरा की बताया जा रहा है, आगरा की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जो एटा में जो वहाँ पे मृतक की संख्या थी, जो 27 लोग एटा के जिला उसमें मेडिकल में पहुंच चुके हैं, बाद बाकी अलीगढ़ में, और यहाँ पर आगरा की सौगात में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई है। यहाँ पर आगरा के सीएम अरुण कुमार श्रीवास्तव लगातार मौजूद है, पूरी देख रेख कर रहे हैं, और शव यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। अभी एक ही शव यहाँ पहुंचा है, वो भी गोबर चौकी आगरा का ही है, लेकिन और भी शव आने की संभावना बताई जा रही है। तो मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं, प्रशासन भी लगातार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और जो इंतजार है वो शव की गाड़ियों का हो रहा है। आगरा के सीएमओ वो भी यहाँ मौजूद हैं, और भी लोग जो व्यवस्था करके यहाँ पर भी सब लोग मौजूद हैं। तकरीबन 3 टीमें यहाँ पर लगा दी गई है, 3 टीमें ऑन द स्पॉट है, 2 टीमें और पीछे बैकअप के लिए रखी गई है। यानी कह सकते हैं कि हादसा बड़ा है, और जो मृतक की संख्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अभी पता नहीं आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन दुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है। तो सभी जगह इंतजाम पूरे किए गए, तो इसी को लेकर आगरा का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। बिल्कुल, मनोज का रुख कर लेते हैं। रिंकी, निश्चित तौर पर हादसा बड़ा है, अब मौतों का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और इससे इस हादसे की भयावहता का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा रहा है। मनोज, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बहुत सारे मिनिस्टर्स भी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से इसको लेकर बातचीत की है। जांच के लिहाज से बिल्कुल, अगर जिस बात तरीके से करें, हाथरस में ये रति भानपुरा में ये हादसा हुआ, सत्संग के दौरान ये हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हादसे के दौरान तमाम जो कैजुअलिटीज हुई हैं, 100 से अधिक यहाँ पर प्रशासन कैजुअलिटीज को सत्यापित कर चुका है, डेड बॉडीज को सत्यापित कर चुका है। मेरी मौजूदगी हाथरस के सिकंदराबाद ट्रामा सेंटर पे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम वो प्रशासनिक अमला है, तमाम वो एम्बुलेंस है, यहाँ से डेड बॉडीज को उनकी पहचान की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से डेड बॉडीज निकलकर सामने आई है, उनकी पहचान करने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। तमाम प्रशासन के लोगों के साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ तैनात है। तमाम जिस तरीके से देखा गया है कि जो योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं, लक्ष्मी नारायण जो मंत्री है, मथुरा से विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े हादसे के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सभी ने दुख व्यक्त किया है, और लगातार जिस तरीके से जो मृतक है उनके परिजनों को यहाँ पर जो सहायता राशि है वो देने की घोषणा यहाँ पर की है। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो हादसा हुआ उस दरमियान भयावह स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जिस तरीके से 40,000 लोगों की यहाँ परमिशन बताई जा रही है कि 40,000 लोगों की परमिशन इस सत्संग के दौरान ली गई थी स्वयंभू बाबा को सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश के साथ ही तमाम जो मध्य प्रदेश और राजस्थान अलग अलग जिलों के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, करीब लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग सत्संग सुनने पहुंचे थे। स्वयंभू बाबा के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर पंजीकृत करने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिस तरीके से स्वयंभू बाबा की जो सत्संग में जो हादसा हुआ उसको लेकर यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत उनके खिलाफ किया जाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो आयोजन कमेटी के हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद है मनोज, कितने शवों की पहचान वहां पर हो गई है, कहां कहां से लोग पहुंचे, क्योंकि आगरा से सबसे ज्यादा मृतक बताए जा रहे हैं इस हादसे में। मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, मैं अमलेंद्र का रुख कर लेती हूँ। अमलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुनाई दे रहा हूँ। अमलेंद्र, ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले दफा नहीं है, इससे पहले भी बहुत लंबी फेरिस्त रही है ऐसी घटनाओं की। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब तो जांच तेज हो गई, लेकिन उससे पहले के इंतजामात का क्या? वहां पर जो ऑन द स्पॉट सिचुएशन रही है उस पर प्रशासनिक तैयारियों का, इंतजामात का क्या, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जांच कमेटियां गठित कर दी गई हैं, क्या जानकारी है आपके पास कि जांच कहां तक पहुंची है अमलेंद्र?
देखिए, ये 24 घंटे के अंदर में जो जांच देनी है, इसमें कोई जल्दबाजी इसीलिए नहीं रखी गई है कि जो चीज़ें हैं वो साफ़ हों, और लगातार सीएम इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीएम की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार अधिकारियों से बने हुए हैं। और हम और आपको एक अपडेट और दे दें कि सीएम किसी भी समय जो है रात को नहीं, लेकिन सुबह में जैसे ही क्लीन चिट मिलती है उनके प्लेन की, जो है कि वहाँ पे अगर मौसम साफ होता है तो भी ये अगर रात में भी रवाना हो सकते हैं, नहीं तो सीएम सुबह अर्ली द मॉर्निंग घटनास्थल पे पहुँच करके जायजा भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखने वाली बात यह है कि लगातार जो मतलब इनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, ज़िले से रिलेटेड और यहाँ से लखनऊ से रिलेटेड अधिकारी हैं, उनके जो है उसमें जो है सीएम जो है अपनी नज़र बनाए भी हुए हैं। और लगातार मॉनिटरिंग भी सेल जो है उनकी जो उनके संपर्क में है और अधिकारियों से भी संपर्क में है। और पीएम भी लगातार सीएम से बात कर रहे हैं, घटना का पूरा जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीएम के साथ साथ पीएम भी इस मामले में जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अधिकारियों से निर्देश और उसमें क्या अपडेट है, इन चीज़ों की भी पूरी मॉनिटरिंग सेल भी काम कर रही है। और यहाँ से भी पूरी मॉनिटरिंग सेल लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, अस्पतालों के संपर्क में है, कोई दिक्कत हो कुछ भी हो उसको लेकर के संपर्क साधे हुए हैं लोग। सत्संग के आयोजकों से बातचीत हुई क्या आपकी, अमलेंद्र, इस बारे में? देखिए, हमारे स्थानीय संवाददाता जो हैं वो आयोजकों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आयोजक इस चीज़ को बोलने से इनकार कर रहे हैं और भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं अगर प्राथमिक तौर पे देखी जाए, जांच की बात और सारी चीज़ों को देखी जाए, तो आयोजक इसमें कहीं न कहीं कटघरे में नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मनोज, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, देखिए पूरी घटना की अगर हम टाइमलाइन भी देखें, कैसे ये पूरी घटना घटी है, इसको भी अगर हम समझें, तो जब भोले बाबा का काफिला निकलता है तो तमाम तरह के इंतजामात होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काफिला वहां से गुजर चुका होता है, उसके बाद भीड़ को इस तरह से छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई सुरक्षा गार्ड वहां पर नहीं होता है, किसी तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं होते हैं। वहां पर जो मौजूद लोग थे वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो सत्संग चल रहा था उस दरमियान तमाम जो अनियमितता है वो बढ़ती गई थी। तमाम जो आयोजन कमेटी है उन्होंने तमाम जो व्यवस्था है वहाँ की, वहाँ भीड़ के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, क्योंकि 1.5 से 2 लाख जो बाबा के अनुयायी थे उनके पहुंचने की वहाँ संभावना थी। तो इससे पहले तमाम वो व्यवस्थाएं थी, परमिशन 40,000 की थी। सवाल ये भी उठता है कि आयोजन जो कमेटी है उसने कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसको भ्रमित किया है, इंटेलिजेंस को भ्रमित किया है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। लगातार जिस तरीके से ये भगदड़ मची है, तो ये बताया जा रहा है कि जब सत्संग समापन हुआ उस दरमियान उमस भरी गर्मी थी और लोग पानी पीने के लिए उतारू थे। जैसे ही पानी का टैंकर या पानी की जो समुचित व्यवस्था आयोजन कमेटी द्वारा की गई, तो वहां पानी को लेकर भगदड़ हुई और भगदड़ के दौरान ये बड़ा हादसा सामने निकल कर आया, जिसमें करीब 100 से अधिक जो लोगों की मौत हुई है। अलग अलग जिलों के जो लोग रहने वाले थे, पूरा पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है वो अमला पूरा यहाँ पर इनकी शिनाख्त करने में जुटा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारिश का दौर है, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी लगातार डटे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से डेड बॉडी है उनको चिन्हित करके, उनकी पहचान करके उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे। चाहे वो आगरा की डेड बॉडी भेजने की बात हो, चाहे हाथरस की डेड बॉडी भेजने की बात हो, चाहे वो अलीगढ़ की डेड बॉडी भेजने की बात हो, तमाम ऐसे घायल है, इनका उपचार चल रहा है। और घायल इलाज के दौरान भी कई ऐसे घायल है जो दम तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा हादसा था। जो स्वयंभू बाबा की जो सत्संग था, जो भोले बाबा के नाम से सत्संग किया करता था, एटा का रहने वाला बताया जा रहा है बाबा, पहले सरकारी नौकरी किया करता था। उसके बाद जब ये स्वयंभू अपने आप को बाबा घोषित किया, बाबा घोषणा के बाद ये सवाल सबसे बड़ा यही है ना कि आप इतनी बड़ी सत्ता बनाकर बैठ जाते हैं, आप स्वयंभू बन जाते हैं, इतने बड़े बाबा बन जाते हैं, लेकिन जब वहां पर लोग आते हैं, अनुयायी आते हैं, आप उनकी सुरक्षा का इंतजामात नहीं कर पाते हैं। रिंकी, आगरा का आप जिक्र कर रही हैं जिस तरीके से कि सबसे ज्यादा संख्या जो है मृतकों की वो आगरा से बताई जा रही है, ज्यादा अनुयायी वहां से पहुंचे हैं, क्या कोई आंकड़ा निकलकर सामने आया? रिंकी, कितने लोग थे? देखिए, आगरा सामने निकल के तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जो भी बॉडी आई वो आगरा की गोबर चौकी की बताई जा रही है। और उनकी मृत्यु हुई है वो महिला है, उनके पति साथ में थे, उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन पति इतने भावुक हो गए कि मीडिया से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। और क्षण भी ऐसे है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ा हादसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब भी इनका आयोजन होता है, जब इनका कोई सत्संग होता है, हालांकि आगरा में भी सत्संग इनका हो चुका है भोले बाबा का, तो ऐसी जगह लाखों की भीड़ वहां पहुंचती
पहुंचती है। तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे उठता है, आयोजक पे उठता है कि आखिरकार इसके लोगों की उनको दी है या नहीं दी है। तमाम सवाल लेके ये घटना बात में चल रही है। अभी तक किस चीज का खुलासा नहीं हो पाया। प्रशासन लगातार मौजूद है। आगरा की जो एडीजी है अनुपम कुशवाहा तुरंत ही पहुंची है। सीएम की आने की संभावना जताई जा रही है कि सीएम घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं। इसी को लेकर आगरा में पूरी फुल तैयारियां हो चुकी हैं। और अभी आगरा में एक्चुअली क्या जो शौक रहे हैं वहाँ पे जिसको लेके आगरा के सीएम ने 1-2 रूम और खुलवा दिए, उनको कोल्ड रूम बना दिया गया क्योंकि बॉडी जब आएगी तो उनकी रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। देख रखाव के लिए पूरा टीम है यहाँ पर उपस्थित की है। आप देख सकते हैं कि सभी जुमला यहाँ मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग का जुमला मौजूद है, पुलिस प्रशासन एडीएम सिटी यहाँ मौजूद है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ मौजूद है। और अभी जो संभावना हो रही है बॉडी की, जो इंतजार किया जा रहा है कि बॉडी रास्ते में है, और संख्या अभी तक नहीं खोली गई है कितनी आ सकती है कितनी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी वहीं पर संख्या जो आंकड़ा है वो रुका ही नहीं है अभी तक पूरा तस्वीर साफी नहीं हुई है कि आखिरकार यहाँ पे मौतों का कितना है कितना नहीं है। तो अभी हम यहाँ बता सकते हैं कि आगरा जितनी बॉडी पहुंच सकती है, लेकिन थोड़ा सा संभावना ये हो रही है कि 25 से 30 बॉडी आगरा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अमलेंद्र मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अमलेंद्र, जिस तरीके से रिंकी बता रही हैं कि जो आंकड़ा है मृतकों का वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक तैयारियां इसके इतर, मेरा सवाल है जो कि मैंने अभी मनोज से भी पूछा कि जब आपके आका वहां से निकलते हैं, आपके जो स्वयंभू बताने वाले बाबा वहां से निकलते हैं, तो तमाम इंतजामात होते हैं, लेकिन लोगों के लिए पानी के पीने की व्यवस्था भी नहीं होती है सत्संग के बीच में। ये तमाम बड़े लूप हॉल्स हैं। क्योंकि आपने इस घटना को रिव्यू किया होगा, जानकारी ली होगी, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमियां रही इस पूरे हादसे में, किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या क्या चूक रही प्रशासन की तरफ से? अमलेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कोई आयोजन करते हैं आप, तो जो भी इस तरह के संत होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उनको या तो मिसगाइड किया जाता है कि आपकी व्यवस्था है, क्योंकि वो डेली प्रवचन की जगह उनकी चेंज होती है। तो वो इन सब चीज़ों को लिए जो आयोजक होते हैं, वो आयोजक किस लेवल पे उनको सर्टिफाई करता है ये माने रखता है। अब जो आयोजक है उसने कितने लोगों की भीड़ की परमिशन ली है, कितने लोगों को उसने पानी की व्यवस्था की है, टेंट में क्या कूलिंग की व्यवस्था है, पावर की सप्लाई में कहीं तार तो नहीं कटा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी मतलब एक लोकल लेवल पे व्यवस्था होती है वो आयोजक का होता है। तो आयोजक अगर अपने सीनियर को, अपने महाराज को या अपने बाबा को, उनकी टीम को अगर सेटिस्फाई किया है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो है कितने लेवल पे व्यवस्था उनकी जो है टाइट की गई है, उसके मद्देनज़र वो जो है अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रहते हैं। जो एक देखने वाली चीज़ है, भगदड़ मचने का जो एक लोकल मतलब जो मैसेज वहाँ पे कन्वे हो रहा है वो ये है कि जो बाबा प्रवचन खत्म करके जा रहे थे, तो लोग उनका पैर छूना या फिर उनके एक तरीके से जो कहा जाता है कि चरण की मिट्टी माथे पर लगाने वाली जो एक होती है, जो एक मान्यता होती है, उसको उसके करने के चक्कर में वहाँ भीड़ बची और सब कोई चाहता था कि मैं इस तरह से कर लूँ, दर्शन कर लूँ या पैर छू लूँ या चरण रज जो है अपने माथे पर लगा लूँ। इसको लेने के चक्कर में वहाँ पे जो एक धक्का मुक्की की कंडीशन बनी है और उस धक्का मुक्की की कंडीशन में ही इस तरीके की भगदड़ मची है। ये लोकल तरीके से जो एक मैसेज कन्वे हो रहा कि इस तरीके से हो रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है। उसमें आप ये मान सकते हो कि उसमें किसी का कंट्रोल नहीं चलता है और जो भीड़ होती है वो लगातार आगे बढ़ती है। तो उस भीड़ में जो चीज़ें होती हैं वो भीड़ खुद डिसीजन लेती है, ना कि वहाँ पे किसी को ये बताया जाता कि आप ऐसा करिए वो ऐसा करिए। बैरिकेड तोड़ के भी जो ज़्यादातर आप कभी कभी देखे होंगे, बैरिकेड तोड़ करके भी लोग पहुँच जाते हैं सिचुएशन में, क्योंकि हर कोई दर्शन और हर कोई चरण रज पाना ही चाहता है एक अपने महाराज के लिए। और आस्था का ये सैलाब बेकाबू होता है। हमने पहले भी देखा, इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं अलग अलग हादसों में। मनोज, आप हाथरस में अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मनोज नहीं है हमारे साथ, रिंकी लगातार वहाँ से जुड़ी हुई है। रिंकी, कोई ताज़ा जानकारी वहाँ से, क्योंकि मृतकों का आंकड़ा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, वहाँ से कोई अपडेट आई है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहाँ से आला अधिकारी की बातचीत हो रही है अपर लेवल की, तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो मृतक की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने वाली, तभी यहाँ पे तैयारियां एक्स्ट्रा की जा रही है और जो टीमें हैं वो अलग से बैकअप में रखी गई है। तो यानी कि आगरा में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मृतक की शव पहुंचने वाले हैं और जो वहाँ पहुंचे थे सत्संग में, वो आगरा की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। आगरा से लोग वहाँ पहुंचे थे। हालांकि भोले बाबा का यहाँ पर भी सत्संग हो चुका है, कोठी मीना बाजार में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो उनकी श्रद्धालु है या जो उनको रिंकी, इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अभी अभी कुछ जानकारियां जिस तरीके से मैं भी इस पूरे मामले पर देख रही हूं, रिसर्च कर रही हूं, बड़ी खबर आई है कि इलाज प्रॉपर नहीं मिला लोगों को। जब वो अस्पताल में पहुंचे तो उनकी सांसें चल रही थी, डॉक्टर वहां पर एक ही अवेलेबल था। थोड़ा इस पर भी जानकारी दीजिएगा कि इसके बारे में क्या जानकारी है। वहां अस्पताल में इंतजामात नाकाफी थे जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। जैसे कि हमारे ब्यूरो ने बताया, लखनऊ ब्यूरो ने, कि जब अपने गुरु जी की रज लेने के लिए लोगों की सबकी तमन्ना थी कि कैसे भी उनके पैर छुए जाए, उनके चरणों की रज ली जाए, तो लोगों का चुमना इकट्ठा पहुंचता, उसी दौरान भगदड़ मची है। जैसे में जिनके घर परिवार जन उनके हाथ में आए, तुरंत ही उनको लेके लोग तुरंत ही निकले हैं, क्योंकि वहां ऑन द स्पॉट डॉक्टर की टीम तो नहीं थी, प्रशासन भी वहां बहुत कम था। जो तैयारियां बाद में देखने को मिली, बाद में जब घटना की जानकारी हुई, प्रशासन वहां पहुंचा है और वहां पर सभी तरीके की टीमें उपस्थित हुई हैं। जो लोग मृतक की संख्या उनको जांच पड़ताल में लगी, कहाँ से लोग पहुंचे थे, कहाँ से, क्योंकि एक जगह की नहीं, जगह जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रशासन भी इस तरीके से पूरा नहीं हो पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि जिन लोगों के बीच में मौत हुई वो लोग, उनकी परिजन उनको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके पहुंचे। किसी कोई अलीगढ़ लेके पहुंचा है, कोई एटा लेके पहुंचा है, कोई आगरा लेके पहुंचा है। तो जहां जिसकी, तो उस समय ऐसा होता है जब घर का व्यक्ति कोई मर जाए, मृतक हो जाए, परेशान, तो तुरंत लोगों को जो सूझता है उस वक्त वही लोग करते हैं। ऐसा ही हुआ है। तो अभी मृतक की जो संख्या है वो अभी सामने बिल्कुल निकल कर नहीं आ रही है। तैयारियां आगरा में प्रॉपर तरीके से की गई है, लेकिन वहां पर जो थोड़ी देर अबेर हुई, इसको लेकर जनता में आक्रोश भी नजर आ रहा है और लोगों की जो मांग अब इस समय उठने लगी है। एक नई खबर आपको बता देते हैं कि मांग लोगों में उठ रही है कि जो आयोजक है उस पर मुकदमा किए जाए और भोले बाबा को भी मुकदमा किया जाए उनके, क्योंकि इतनी बड़ी सभा करना प्रशासन से अनुमति बिल्कुल, बहुत सारे लूप होल्स हैं और उनकी जांच होना बहुत लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी आपका तमाम जानकारी के लिए। अमलेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज चाहर हाथरस से संवाददाता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिएगा कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कैसे हुआ है। भगदड़ में कहीं ना कहीं दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव को एटा भेजा गया है, आगरा भी भेजा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीएम आगरा हैं। सर, आगरा भी बॉडीज आ रही हैं, कुछ घायल भी आ रहे हैं, तो क्या व्यवस्था की गई है यहाँ? देखिए, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम लोग पूरी तरह अलर्ट पे हैं और मेडिकल कॉलेज हो, पोस्टमार्टम हो, सब जगह एक्स्ट्रा टीमें लगा दी गई हैं। यहाँ पे हमारी 3 टीमें, हम 3 टेबल के साथ सारी टीमें हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारी मेडिकल कॉलेज में भी सर्जरी और ऑर्थोपेडिक की टीमें अलर्ट पे हैं। साथ में हमने यहाँ से करीब 5 टीमें बना के मेडिकल डॉक्टर विद पैरामेडिकल हाथरस के लिए मूव हो गई हैं। साथ में शवाहन भी जा रहे हैं, एक शवाहन चला गया है, एक बाहर से जा रहा है। इसके अतिरिक्त 5 एम्बुलेंस भी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी, हम लोग तत्काल जो भी मदद हमारे यहाँ तरफ से हो सकती है वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिला अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ भी 4 लोगों को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम पोस्टमार्टम में और एक्स्ट्रा लोगों को बुला लेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहने के जो व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मूड पर कर दिया, तो आगरा पूरी तरह से अलर्ट है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और हाथरस के ट्रॉमा सेंटर से मेरे सहयोगी मनोज चाहर की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हाथरस के रतिभानपुरा में हो रहे एक सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सत्संग सुनने आए तमाम ऐसे अनुयायी थे जो बाबा भोले बाबा का जो सत्संग चल रहा था, वहां पर भगदड़ मची। भगदड़ पानी की वजह से मची थी। जिस तरीके से उमस हुआ, उमस के बाद वहां पानी की व्यवस्था की गई, तो उसी दरमियान ये भगदड़ मची और भगदड़ में करीब 122 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ प्रशासन ने की है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने यह बताया है कि 122 लोगों की मौत हो चुकी है। हम उसी सिकंदर राव को ट्रामा सेंटर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो दृश्य है जो लगातार पुलिस के प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, तमाम आसपास के जिलों की पुलिस यहाँ पर बुलाई ली गई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका पूरा संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर टीम गठित कर दी है। आगरा के कमिश्नर और एडीजी द्वारा और अलीगढ़ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पूरी जांच कराई जा रही है किस तरीके से ये भगदड़ हुई, कौन किसकी परमिशन से ये सत्संग हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सत्संग में हजारों की संख्या में अन्य प्रदेश जैसे एमपी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से पानी की वजह से ये हलचल हुई और ये भगदड़ हुई, उससे एक बड़ी घटना हाथरस के इस
हाथरस जिले में हुई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लापरवाही किनकी है, इस पे पूरे प्रकरण पर यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी जाँच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मृतक हैं उनको राहत राशि देने का ऐलान कर दिया है। तमाम जो घायल हैं उनका इलाज कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कहीं न कहीं लापरवाही जिनके द्वारा की गई है, वो लापरवाहियों की जाँच यहाँ पर अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के निकल कर आई है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और लगातार जिस तरीके से जो मृतक के परिजन है उनको सांत्वना दी है। कहीं न कहीं कह सकते हैं जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को करने की बात कही है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज, हाथरस।